अगली चुनौती जो इस साल रहेगी वो है हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते हैं और पड़ोसी देशों की जो परिस्थितियां हैं वो। अब श्रीलंका के नए नए राष्ट्रपति बने, वो सबसे पहला जो विदेश दौरा उनका रहा वो भारत आए। लेकिन श्रीलंका समस्या नहीं है, समस्या कहां है? बांग्लादेश की तरफ और पाकिस्तान की तरफ। जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान में लगातार बनी हुई है और जिस तरह के उसके नापाक मंसूबे जम्मू कश्मीर में दिखाने की कोशिश करता है, और बांग्लादेश जहां की अस्थिरता भारत के लिए चिंता का सबब हो सकती है, इन सारी चीजों पर 2025 में भारत की नजर भी रहेगी और चुनौतियां भी ऐसी रहेंगी जिनसे भारत को निपटना होगा। 2024 भारत को चुनौती के रूप में जो सबसे बड़ी चेतावनी छोड़कर गया है वो है पड़ोसी देशों से संबंधों के आधार पर भारत की विदेश नीति की परीक्षा की। पड़ोसी देशों के मोर्चे पर भारत को 2025 में बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है, कट्टर इस्लामिक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, चीन के करीब जा रहा है, भारत को उकसाने वाली कार्रवाइयां लगातार कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ समय पहले एससीओ की बैठक के लिए इस्लामाबाद गए तो लगा था हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान में न खेलने के बाद ताल्लुकात फिर संजीदा है। पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश को भी ताकत दे रहा है और चीन के साथ भी खड़ा है। रही बात चीन की, तो सीमाओं पर चीन से समझौते के बाद स्थिति कुछ समान तो हुई है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बना रहा है। इसके बनने के बाद भारत की पानी संबंधी बाढ़ या सूखा की चिंताएं चीन आधारित हो जाएंगी। इसके अलावा मालदीव्स हो या इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान, चीन का खेल वहां किसी से छुपा नहीं है। 2025 में ये चुनौतियां कम नहीं होने वाली। 2025 में जिस प्रकार की स्थितियां मुझे बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो हम अपने आसपास देख रहे हैं कि एक हॉस्टिलिटी भारत के विरुद्ध हमें लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें हमें कहीं ना कहीं चीन का हाथ दिखाई पड़ता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कूटनीति के तहत और डेट डिप्लोमेसी को अंजाम देते हुए चीन ने पाकिस्तान में पहले ही अपने पैर जमा रखे थे। मालदीव्स में हमने पिछले साल देखा कि किस तरह से स्थितियां भारत के खिलाफ बनती हुई नजर आई। हाल फिलहाल बांग्लादेश में उसी तरह का माहौल बना हुआ है और नेपाल में भी चीन अपने पैर बहुत अच्छी तरह से पसार चुका है। पर भारत जिस सूझबूझ से अपनी विदेश नीति को कार्यान्वित कर रहा है, लगातार कार्यान्वित कर रहा है, वैश्विक पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है, एक सकारात्मक संदेश पूरे विश्व को दे रहा है, तो उस लिहाज से कहूंगी कि जो भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं, फिर चाहे हम श्रीलंका को देखें, हम नेपाल को देखें, हम पाकिस्तान को देखें, हम भूटान को देखें, हम मालदीव्स की ओर देखें, तो तमाम हम अभी जो बांग्लादेश की स्थितियां हैं वो देखें, तो मुझे लगता है कि भारत इन सब चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना भी कर पाएगा। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद भी वैश्विक हालात बदलना तय है। ऐसे में भारत रूस चीन रिश्तों की समीक्षा भी भारत को करनी होगी और अमेरिकी प्रशासन के साथ संतुलित नीतियां भी बनानी होगी। कहा जा सकता है साल 2025 भारत के लिए संबंधों की समीक्षा और सही नीतियां बनाने की चुनौतियां पेश करता रहेगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर